हरे कृष्ण। जैसे आप सबको पता है कि आज श्री भक्ति विनोद ठाकुर के तिरुभाव है और गदाधर पंडित के भी तिरुभाव है। तो संक्षेप में उनके बारे में कुछ बोलेंगे, उसके बाद फिर जगन्नाथ के बारे में कुछ बोलेंगे। आज तो आप लोग का आध्यात्मिक जन्मोत्सव भी है। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर हमारे ये गौड़ीय संप्रदाय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, उनका जो भजन प्रणाली वो लगभग लुप्त हो चुका था। भगवान अपने स्वधाम गमन के बाद उन्हीं के शिक्षा के ऊपर इतने अपवाद आ गया कि कुछ सैकड़ों साल के बाद अनेक अपसंप्रदाय उसी से बन पड़ा। अनेक अपसंप्रदाय। भक्ति विनोद ठाकुर तो लगभग 12 to 14 अपर संप्रदाय गिनते हैं। बोले ये सब गड़बड़ है, मानते हैं महाइष्ट है उन्हीं की शिक्षा, लेकिन सब गड़बड़ शिक्षा, सही शिक्षा नहीं है, सही दर्शन नहीं है, सब गड़बड़। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत परिश्रम करके, रिसर्च करके इस शिक्षा को स्थापना किए। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय के प्रति, गौड़ीय भक्तों के प्रति, गौड़ीय समाज के प्रति भक्ति विनोद ठाकुर का जो देन है ये चिरस्मरणीय, कभी उसको पूर्ति नहीं कर पाएंगे। उनको सप्तम गोस्वामी के नाम से माना जाता है। षड गोस्वामी थे भगवान के पार्षद, ये भी कुछ कम नहीं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं अपने स्वरूप के बारे में बोले थे कि श्री राधिका के सेविकाओं के सेविका श्री कमल मंजरी उनके स्वरूप है। उनके साधारण व्यक्ति तो हमारे जैसे बद्ध जीवात्मा नहीं थे। ये तो धराधाम में प्रकट हुए थे। भगवान के मनोभीष्ट के उनकी इच्छा था प्रचार के सब करने के लिए, तो उनने किए। विशेष करके भक्ति विनोद ठाकुर का संपूर्ण मानव समाज के लिए, गौड़ीय भक्त गौड़ीय समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण देन से 4 चीज को विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सबसे पहले श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने स्वयं गौरांग महाप्रभु के जीवनी को पढ़ करके, शिक्षा को पढ़ करके, समझ करके, स्वयं आचरण करके उन्होंने जो भजन और जो पुस्तकें लिखे हैं, अनेक पुस्तकें लिखे हैं गौड़ीय दर्शन के ऊपर। एक से एक महान पुस्तक, जिसमें से एक पुस्तक है जैव धर्म, जीव का धर्म, जिनको उनके रचना का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये वैष्णव दर्शन का पूर्ण रूपेण परिप्रकाश। जैव धर्म को जो पढ़ के समझ ले, फिलोसॉफिकल डाउट उनका तो कुछ ही नहीं रह सकता, बिल्कुल। और भी अनेक अनेक भाषाओं में अनेक शिक्षाप्रद ग्रंथ रचना किए हैं। और उनके भजन तो कहना ही क्या है। समस्त वेद वेदांत श्रुति के सार को सारम सारम गृहीतम, सब कुछ संग्रह करके बड़े सुंदर लोक भाषा में भजन के रूप में शरणागति, प्रार्थना आदि, कल्याण, कल्पतरु और शरणागति, 2 उनके बुक है भजन का, जिसमें सारे शिक्षाओं के निचोड़ भजन के रूप में दे दिए हैं। आज हम जो भजन गाए उनके शरणागति से एक था वो। तो इसलिए उनके जो ग्रंथ और उनके भजन, ये संपूर्ण मानव समाज और विशेष करके गौड़ीय समाज के लिए विशेष देन है, जिसके लिए चिरस्मरणीय रहेंगे। एक दूसरा है, यद्यपि श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को प्रणाम करते हम कहते हैं गौरा आविर्भाव भूमिस्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ आयतेनम। गौर आविर्भाव भूमिस्त्वं निर्दिष्ट, वो निर्दिष्ट किए थे, लेकिन ढूंढ करके निकाले श्री भक्ति विनोद ठाकुर।
उन्होंने अक्लांत परिश्रम करके, रिसर्च करके, ढूंढ करके, बहु प्रयास करके फाइनली उनको नोटिफाई किए और श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को स्वयं अपने प्रयास से नेतृत्व में लेकर आकर के उनको कन्फर्म कराए थे। लेकिन उन्होंने किए, और केवल किए नहीं, वहाँ पर श्री योगपीठ में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मंदिर को भी उन्होंने 1-1 रुपया दान लेकर उन्हें बनाए थे, जिसके लिए संपूर्ण गौड़ीय समाज ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के ओरिजिनल ऑथेंटिक जन्मस्थान योगपीठ को आप देख पा रहे हैं, जा पा रहे हैं। नहीं तो वो भी दूसरे के हाथ डुप्लीकेट हो चुका था, कहीं और जगह बोलते हैं यही जन्मपीठ, वहीं सब कुछ है। उन्होंने अक्लांत परिश्रम से रिसर्च करके, ये उनका देन है। नहीं तो आज हम लोग नहीं जान पाते थे गौरांग महाप्रभु के प्रॉपर जे जन्म स्थान, प्राकट्य स्थान लोकलोचन में नहीं आ पाता था अगर उनका योगदान नहीं होता। ये दूसरा देन है। तीसरा है उनका जो लिगासी, जो शिक्षा, जो दर्शन, जो आचरण, जो जिन्हें छोड़ गए, इस गौड़ीय समाज में सप्तम गोस्वामी एक प्रधान आचार्य के रूप में श्री जगन्नाथ दास बाबा जी के बाद में ये संपूर्ण गौड़ीय समाज को लीड करने के लिए उन्होंने ही एक प्रामाणिक पारंपरिक जो संप्रदाय है, परंपरा है, इसको लीड किए। और उन्होंने जो शिक्षा, जो भजन प्रणाली, जो दर्शन, जो मनोभाव, वो छोड़ गए। आज तक ये भक्ति विनोद ठाकुर के भजन प्रणाली, भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षा इसके नाम से प्रसिद्ध है। केवल इतना नहीं, हम लोग के लिए विशेष करके एक अमूल्य देन उनका ये है कि इस जगती तल पर, इस धरती पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर केदारनाथ दत्त ने अब श्री बारसभानवी देवी दैत्य दास के रूप में हमारे परमेष्ठी गुरु श्री श्रीपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को इसी धरती पर लेकर आए। उन्होंने जगन्नाथ जी के पास अर्जी लगाए थे कि मैं अकेला नहीं कर पाऊँ, कोई मुझे हेल्प चाहिए, कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो जो इस शिक्षा को, दर्शन को आगे लेकर के जाए, विश्व में प्रचार करे। तो उनकी प्रार्थना से जगन्नाथ जी के कृपा पात्र, उनके प्रसाद की प्रथम जो अधिकारिणी श्री विमला देवी, उनकी कृपा से श्री जगन्नाथपुरी में उनके सुपुत्र के रूप में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जन्म हुए। उनका नाम उन्होंने विमला प्रसाद रखे थे, क्योंकि विमला देवी जगन्नाथ जी के प्रसाद की फास्ट अधिकारिणी है, बोले उनकी प्रसाद ये बेटा है, तो उनका नाम विमला प्रसाद रखे थे। और वो भी कुछ कम नहीं थे, उन्होंने इस गौड़ीय दर्शन, गौड़ीय शिक्षा को बहुत आगे तक ले गए। गौड़ीय मठ का प्रतिष्ठाता आचार्य हुई हैं, उन्होंने शुरू किए थे। महान तपस्या करके नवद्वीप में स्थापना किए। पूरे भारतवर्ष में 64 गौड़ीय मठ स्थापना करके प्रचार किए। और उन्होंने अपने सत शिष्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज को बारंबार आदेश देकर, प्रेरित करके उनको भेजे कि अंग्रेजी भाषा में विदेश में जा कर के इस शिक्षा को प्रचार करो। और उन्हीं का आदेश, उनकी कृपा के बल पर आज ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ प्रकट हुआ है। हम लोग का एग्जिस्टेंस ये सब उनकी कृपा है। भक्ति विनोद ठाकुर का ब्लूप्रिंट था, नक्शा उनका था, और उनको भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने एक्टिवेट किए और शिल प्रभुपाद उनको फलीभूत किए, साकार नित्य किए। जब भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद जी को बताया गया, यू हैव डन वंडरफुल, इतने बड़े महान, ना भूतो ना भविष्यति, इतने बड़े काम किए, इतने कम। वो बोले कि नो, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं किया, जो कुछ किया ऑल मैं गुरु महाराज। बोले आप लोग को मैं तो विदेश जानता नहीं, पहली बार आया, आप लोग को मेरे पास लेकर आना, ये सब प्रेरणा और सब जो सोसाइटी के सबके पीछे
ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के ही हाथ है। ये बात है, यही सब ने करा है। तो हमारे संस्थापक आचार्य का ही वक्तव्य था, वही बोलते थे। तो इस प्रकार ये जो चार महान कि उनके ग्रंथ और भजन श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु के ऑथेंटिक बर्थ प्लेस, जन्मस्थान योगपीठ, और एक वैष्णव संप्रदाय के स्थायित्व लिगासी, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, ये ना होता है चार तो हम कहाँ होते, कहाँ भगवान का ऐसे प्रचार प्रसार दुनिया में हो पाता। तो इसलिए सभी समय के लिए जुगपत तो हमारे लिए चिरस्मरणीय, वंदनीय, सम्मानीय, पूज्य रहेंगे भक्तिविनोद ठाकुर। आज उनके अप्रकट तिथि है, वो तो श्री गौर गदाधर के नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। कलकत्ता में उनका एक भवन था जिसका नाम था भक्ति भवन। वही कलकत्ता में भक्ति भवन में ही दिन के दोपहर के समय में, आज की तिथि में, श्री गौर गदाधर के नित्य लीला में प्रवेश कर गए थे, और उनके शरीर को गंगा तट पर वहीं दाह संस्कार किया गया था। उसके बाद उनके भस्म या ऐसे ला करके समाधि ला करके गोद्रुम में समाधि दिया गया था। ये उनको पुष्प ओरिजिनल, उनको तो संस्कार किया गया था समाधि में, भक्ति भवन में शरीर रखे थे। वो तो जहाँ रहेंगे वही धाम है, उनके क्या है, उनके लिए कोई नियम नहीं है। हम लोग के लिए जमुना की तट हो, वंशी के बट हो, ये सब उनके लिए तो सब समय जहाँ सर्वत्र जहाँ रहेंगे वही स्थान। तो उनके भक्ति भवन में इस प्रकार। तो अंतिम समय में उन्होंने गोद्रुम में एक कुटीर बनाए थे, जो उनका नाम दिए थे स्वानंद सुखद कुंज। वहाँ पर हमारे परंपरा के लगभग 4 पीढ़ी आचार्य इकट्ठा होते थे। भक्तिविनोद ठाकुर स्वयं निवास था उनका, रहते थे, और उनके पुत्र श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद नेक्स्ट टू हिम वहीं रहते थे, और उनसे सत्संग सुनने के लिए जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज आते थे। और श्री गौर किशोर बाबाजी महाराज बोले, गांठ मार के बैठ गया, मैं ही भजन करूँगा आप लोगों के साथ। तो कितनी पीढ़ी हो गया, पूरा परंपरा जो हुई वहीं थे। पूरे हमारे गुरु परंपरा एक ही स्थान में इकट्ठा हुए थे। उसके बाद हम भक्ति वेदांत प्रभुपाद तक कई बार गए, और वर्तमान आचार्य पर सभी जाते हैं। हाँ, पूरी परंपरा के एक स्थान है वो स्वानंद सुखद कुंज। वहीं पर उन्होंने दर्शन किए थे और भविष्यवाणी किए थे कि आगे चल करके ये जमुना जो जलंग के उस पार, वहाँ अद्भुत मंदिर, विश्व में श्रेष्ठ मंदिर एक प्रकट होगा, जहाँ विश्व के हर भाषा भाषी के लोग, हर नेशनल के लोग मिल करके गौरांग महाप्रभु के नाम कीर्तन करेंगे, गाएंगे। वो आज हो ही रहा है, देख रहे। तो ये उनका ही था देन। उन्होंने यद्यपि राधा माधव को भी प्रचना करके पूजा कर रहे थे, जब उन्होंने पहले जब शुरू किए, उड़ीसा में रहते थे राधा माधव, लेकिन अंतिम समय में जब उन्होंने जब छोड़ करके फुल टाइम अब संन्यास तो नहीं लिए, संन्यास को परमहंस बेस ले लिए। परमहंस आश्रम में जा करके जब भजन करने लगे तो राधा माधव ने गौर गदाधर का उपासना करते थे। भज गौर गदाधर कैली परम, जो गोद्रुम कानन भजन उपदेश, गोद्रुम भजन उपदेश हमारी किताब में है ही नहीं। मैं सोच रहा था उसमें लिखे हैं कि प्रत्येक गौड़ीय का जीवन का लक्ष्य है कि गौर गदाधर के सपोर्टर बने, उनके केली कथा सुने, गौर गदाधर के लीला कथा को सुने, उन्हीं के भजन करे, उन्हीं के आश्रय में रहे गौर गदाधर के। ये भक्तिविनोद ठाकुर की शिक्षा है। गौर गदाधर स्वयं उपासना करते थे। आज गौरांग जो गोद्रुम द्वीप में उनके निवास में जहाँ उनके समाधि है, वहाँ देखिए बाजू में गौर गदाधर डिटी है, गौर गदाधर के उपासक थे। तो आज गदाधर पंडित का भी तिथि सेम, उनके लिए गदाधर पंडित का भी तिथि सेम तिथि में दोनों गए, उनके उपासक थे, वही तिथि उनको प्राप्त हुआ। गदाधर पंडित वो तो कोई सामान्य जीव नहीं थी, वो तो साक्षात श्री राधिका ही थी, श्री राधिका ही थी। आप बोलेंगे राधिका थी, गौरांग महाप्रभु तो 2 in 1, राधा कृष्ण मिलित विग्रह तो भगवान चैतन्य महाप्रभु है, फिर वो कैसे हो गए, डबल राधिका हो गए क्या? नहीं नहीं नहीं, वृषभानु नंदिनी तो वही हैं।
अब वृषभानुनंदिनी के महाप्रभु जो धारण किए, राधा द्वितीय सुबलितम नवमी श्री चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी से दो ही चीज लिए थे, उनके कांति और उनके भाव। राधा भाव द्वितीय सुबलितम श्री चैतन्य नवमी, उनके भाव, राधा रानी के मूड एंड हिज कलर कम्प्लेक्स, ये दोनों को, नहीं तो श्याम थे, तो श्यामला रंग के थे कृष्ण, राधा रानी की कलर लिए, राधा रानी ओवरफ्लोर हो गया, उनको शरीर को गोरा कर दिया, इसलिए गोर बन गए, गोरा बन गए, स्वर्ण कांति बन गया। ये कांति, ये जो कलर, ये ऊपर से मढ़ा हुआ है, अंदर काला ऊपर में पीला, इसलिए बोलते हैं कि ये कपट सन्यासी। अंदर कुछ और है, अंदर काला है, ऊपर से गोल्डन है, गोल्डन अवतार। ये गोल्डन जो ह्यू है, जो स्वर्ण कांति है, स्वर्ण प्रभा है, वो श्री राधा रानी का है। ये तप्त कांचन गौरवर्णा श्री राधिका, उनके तप्त कांचन गौरवर्ण को भगवान ने चोरी कर ली, चोरी करके लिए, मांग कर नहीं, मांग कर, चोरी करके लिए, चोर है, बचपन से प्रैक्टिस है, माखन चोरी कर रहे थे, उनका रिकॉर्ड में है, वो खुद ही बोलते हैं कि मेरा तो रिकॉर्ड बचपन से चोरी करके आया हूँ। बाद में इतने उस्ताद चोर बने, श्री राधिका की कलर को चोरी, ऐसे कोई चोर जन्म हुए अभी तक ना जन्म होंगे, किसी का शरीर के कलर को चोरी कर ले, मूड को चोरी कर ले। चोरी, चोरी जानते किसको कहते हैं? कि आपके समन आपसे चला जाए, आपको पता ना चले, तब तो चोरी होगा, जानकार से तो चोरी कहा नहीं जाएगा। चोरी शब्द का सार्थक तभी होगा, जैसे आप आजकल मोबाइल सबके पास है, आप रखे क्लास सुन रहे थे, किसी ने चिप से आपको बिना बोले हटा लिया, हाथ ले रख लिया, तब बोलेंगे कोई चोरी कर लिया। अगर आपको पूछ कर लिया, देख के मांगे, तब तो चोरी नहीं कहा जाएगा ना, नहीं। तो पूछ कर नहीं लिए थे, चोरी करके लिए। क्या चोरी किए? उनके शारीरिक रंग, भाव, ये चोरी किया जा सकता? आपके भाव को आपको बिना जाने आपसे कोई ले ले? भाव माने हृदय, आपके हृदय को कोई चोरी कर ले, भैया पहले तो काटना पड़ेगा हृदय, छाती की काटे तब तो हृदय अंदर है, बिना काटे, बिना ओटीपी लिए, बिना अनेस्थेसिया में अब हार्ट निकाल लिए, चोरी के लिए। राधा रानी बोलते मैं आई एम हार्टलेस, हृदय गया, उनको पता ही नहीं चला। ऐसा कभी हो सकता आपका और हमारा हृदय कोई निकाल ले, हमको पता ना चले? हृदय गया तो हम बचेंगे? हृदय लेते लेते मर जाएंगे, लेना क्या जरूरत है? हम हार्ट ऑपरेशन ओपन होगा वहीं मर गए। और उनका ऑपरेशन कर पता ना चला, हृदय निकाल लिए और शरीर के कांति भी निकाल लिए। ऐसा चोर तो ना कभी भूतो ना भविष्यति, ना कोई बनेगा ना बन सकता। इसीलिए उनको कहा था चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, हे चोरों के सरदार, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। आप जैसे चोर तो कोई हो ही नहीं सकता, दुनिया में संभव ही नहीं है, ऐसे चोरों के सरदार अपने। तो आपने प्रेयसी राधिका जी से दो चीज चोरी करके ले दी, तो दो ही चीज लिए, बाकी कुछ नहीं लिए। उनके शरीर रहा, कलर चला गया, शरीर रहा, हार्ट चला गया, बाकी सब रहा। अभी हार्टलेस और कांतिलेस होकर राधा रानी बोले अब क्या करूं? बता चला, बोले ए चोर तो कोई साधारण नहीं, ऐसा कोई ले नहीं सकता। मुझे पता ना चला, मुझे हार्ट निकाल लिए, हमारे कलर निकाल लिए। ये तो केवल नागरवर होंगे, ये सांवला चोर सरदार वहीं लिए होंगे, उनको ये सब चोरी का कौशलता आता है, एक्सपर्ट थीप, ये इसको चोरी कर सकते हैं, वही चोरी कर लिए मेरे। और लोग वो इसको क्यों छोड़ दिए? हृदय विहीन, कलर विहीन होकर क्या करूं? लेकिन छोड़ के आप इसी में रहो। अब ले करके जो चले गए, राधा रानी बोले चलो ठीक है। अब राधा रानी को पता था क्यों उनके नागर, उनके बॉयफ्रेंड उनको चोरी क्यों किए, क्योंकि महाप्रभु लोभी चाहते थे एक्सपीरियंस करना कि राधा रानी की जो प्रेम, मुझे सेवा करके जो आनंद अनुभव करता मुझे नहीं मिलता। मैं आनंदमय घन हूं, सारे आनंद नख से सिक तक आनंद से बना भरा हुआ है, आनंद है, इंग्रेडिएंट और कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण के इंग्रेडिएंट क्या है? सत्य, चित्त और आनंद से बने हुए हैं। ज्ञान और इटर्निटी और ब्लिस आनंद से बने, लेकिन आनंदमय घन बोलते हैं कि आनंद मुझे मिला नहीं। रसिक शेखर रसाचार्य बोलते हैं कि रस में आस्वादन कर नहीं पाया। कौन सा रस? न राधिका जो रस आस्वादन करती है मेरे पास नहीं आया। मेरे सेवा करके जो आनंद प्राप्त होती है, हाय हाय, मैं तो सेवा की नहीं, मुझे मिला नहीं।
विरप्ट ऑफ इट। तो चोरी करना पड़ा। मैं देखिए जब ये भाव मिला तब तो जाकर सेवा करना। सेवक भगवान, भगवान सेव्य भी सेवक बनने के लिए चोरी करके सेवक बने। तो सेवक बनना, सर्वेंट बनना, इट इज नॉट इतना कोई गलत काम नहीं, थोड़ी छोटे। नौकर बनना, नौकर बनना, भगवान नौकर बनने के लिए जबरदस्त चोरी करके नौकर बनना पड़ा, क्योंकि इसमें जो सुख है मालिकपन में सुख नहीं है। मालिक बनने से ये सुख से वंचित रह जाएंगे, भगवान ही वंचित रह गए। चोरी करके नौकर बने, सर्वेंट बने। राधा रानी सेविका है, दासी है। दासी बनने के लिए भगवान को रो धो करके चोरी करके दासी दास बनना पड़ा, तब कि आनंद को प्राप्त अनुभव करने के लिए। और राधा रानी के कांति बोले, जो दुनिया को मैं मेरे रूप को देख करके मदन मोहन सबको फंसा देता हूं, दुनिया में कोई नहीं है मुझे देख करके वो खड़े हो जाए, अपने को संभाल ले, कोई संभाल ले ऐसा कोई है ही नहीं। ये बात को तो रुक्मिणी देवी भी कबूल करती है। आपने प्रेम लेटर में, लव लेटर जो लिखी थी भागवत में प्रिंट आउट है उसका, उसमें कही है, श्रुत्वा गुणान सुन, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुन्नतांत। हे भुवन सुंदर, आपको सुन करके आई लॉस्ट माई हार्ट। सुन करके आप बोलेंगे बेशरम, सुन करके इसे कर दिया। बोले मैं तो गारंटी देता हूं, कोई लड़की हो आपको देख ले, वो अपने को संभाल ले, मैं इतने बड़े चैलेंज लेता हूं। सचमुच कोई देख कर कोई संभाल नहीं सकता। एक व्यक्ति थे जगत को मोहन करने वाले मदन मोहन को, उनको मोहित करने वाले अपने रूप छटा से श्रीमती राधिका। यहां ठाकुर जी का फेल, कुछ नहीं चला। नाच नचाए, वो स्वीकार किए, यू आर माई मास्टर, नृत्य गुरु आमी नट, मैं आपके डांसिंग बॉय हूं, आप मेरे टीचर हो, डांस टीचर हो। नचाते थे भगवान को, भगवान नाचते थे। राधा रानी जो बोली बोलेंगे तुम सब नाचेंगे, क्योंकि उनका चलता नहीं था उनके सामने, शिष्य नट आमी। तो वो इसलिए बोले कि उनको अनुभव आस्वादन करने के लिए दो चीजें उनसे चुराए थे, तो बाकी बच गए। राधा रानी बोले मैं समझ रहा हूँ आप लेके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इसलिए बोलिए, लेकिन सही में एक्सपीरियंस कर पाए? मेरे संबंध मुझे बिना बोले ले गए, मुझे बोलते मैं कुछ चखा देता, मुझे से चोरी करके मुझे बिना बोले लेकर गए टेस्ट करने के लिए। रियली वर टेस्टिंग और नॉट? आपको सचमुच को अनुभव कर पा रहे हैं ना नहीं कर पा रहे हैं, उसी को देखने के लिए, जानने के लिए राधा रानी जो बची कुची उनका माल था उसमें फेर आए। ओहे गदाधर पंडित। राधा रानी माइनस मूड एंड कांति इज गदाधर पंडित। वो आना क्या जरूरत था? इसलिए जरूरत था देखने के लिए। ठाकुर जी मेरे से लिए, जिसलिए लिए वो काम उनका बन रहा है कि नहीं? ना मुझे मदद चाहिए कि मैं उनके दासी हूँ, हेल्प करूंगा। भैया ये नहीं, ऐसे करो, मैं बताता हूँ, मेरे ही माल है, उसको कैसे यूज करना आपको आता है नहीं, मुझे आता है यूज करना, मेरा फोन है। आपको तो क्या बोलते हैं उसको, पासवर्ड पता नहीं, तो मुझे जाकर पासवर्ड बताना पड़ेगा। तो इसीलिए गदाधर पंडित बन करके आए, आकर गौरांग के साथ रह के पासवर्ड बता, बोले दिस इज द वे टू यूज, यू डोंट नो। तब आए थे कि सही प्रकार से यूज कर पाए उनको हेल्प करने के लिए। इसीलिए गदाधर पंडित गाना पड़ा। गदाधर पंडित इतने गौरनिष्ठ, अब उनका क्या बने? भगवान पुरी में रहे, संन्यास लेकर के, संन्यास लेकर रहे, बोले मैं ही रहूँगा। गदाधर पंडित बोले कि मैं भी रहूँगा, मैं छोड़, क्योंकि राधा कृष्ण को छोड़ के कैसे रहेंगे? भगवान चैतन्य महाप्रभु रहे, उनके सारे परिषदगण सब थे, एक एक करके बुलाकर भेजो, जाओ 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 प्रचार करो। मैं तो संन्यास लिया, माँ बोला ऐसे रहने के लिए मैं रहूँगा, आप लोग सभी रहेंगे तो प्रचार कैसे होगा? गो बैक गो बैक। सभी को भेजे। गदाधर पंडित, ओ माय गॉड, अगर मुझे बोलेंगे जाओ, मैं क्या करूं? उनके आज्ञा को अवज्ञा तो नहीं कर सकता हूं, और उनको छोड़ करके मैं जी नहीं सकता हूं। व्हाट टू डू नाउ? अगर मुझे भेज देंगे, मना भी नहीं कर सकता हूं, मैं उनसे अलग होकर जी नहीं सकता हूं। 2 दिन तो गए नहीं महाप्रभु के सामने, लेकिन जना न जा करके भी टिक नहीं सकते। सोच विचार, रात दिन कर सोच कर बोले मैं भी संन्यास ले लूंगा। अब बिना महाप्रभु से पूछे, उनके बिना परमिशन में चोरी चोरी वो भी संन्यास ले लिए। एक संन्यास और होता है जिसको बोलते क्षेत्र संन्यास। क्षेत्र संन्यास पंडित को बुलाया, डंडा फंडा लेके संन्यास रूप लेकर बोले गदाधर संन्यास, हाँ प्लीज, इसको भी जल्दी में था, मैं मेल नहीं कर पाया, आपको नेटवर्क नहीं लगा था, फोन तो नहीं कर पाया। अब मैं क्षेत्र संन्यास जानता है? ना, हाँ क्षेत्र छोड़ कर कहीं जाना ही नहीं।
एक सन्यास होता है क्षेत्र छोड़कर जाना ही पड़ता है, क्षेत्र में आना ही नहीं। जिस महाप्रभु नवद्वीप छोड़ करके नवद्वीप नहीं आए, एक सन्यास दूसरे सन्यास से जहाँ सन्यास रहे उसको छोड़कर कहीं नहीं और जाना, यही रहना। गजब की सन्यासी से अलग अलग है। तो बोले मैं क्षेत्र सन्यास लिया, पूरी छोड़कर जाऊंगा नहीं। महाप्रभु बोले ओके थैंक यू, मेरे साथ रहो। उनके तो यही इच्छा था, उनके साथ रहे। महाप्रभु फंसा, बोले कुछ काम करो ना। क्या? वो गोपीनाथ को पकड़ कर सेवा में दे दिए। गदाधर पंडित फंसे, कान पकड़ कर कहीं में फंसा यार, क्षेत्र सन्यासी फंसा दिया इधर। कोई पुजारी साथ में नहीं, कोई फंड नहीं, कुछ नहीं, और डिटी इतनी बड़े विग्रह दे दिया, सेवा करो। अकेले उनका सेवा, पूजा, कपड़ा लता, खान भीख मांग करके मेंटेन करो मंदिर, डिटी। परेशान हो गए थे। अब महाप्रभु बीच में बोले मैं वृंदावन जा रहा हूँ। जब सुने कि महाप्रभु पूरी छोड़ के वृंदावन जा रहे हैं, बोले भाड़ में जाए, मैं क्यों वृंदावन? बोले मैं भी जाऊंगा साथ में। महाप्रभु बोले गदाधर अब क्षेत्र सन्यासी, क्षेत्र सन्यास ले धाम छोड़ो कैसे जाएंगे? बोले क्षेत्र सन्यास आग में जाए, चूल्हा में जाए, उनको जला दो। मेरे क्षेत्र सन्यास के मतलब आपके साथ रहने के लिए क्षेत्र सन्यास दिया था। ये सन्यास धर्म भर्म आई डोंट नो। बोले गोपीनाथ की सेवा, गोपीनाथ की सेवा, आपके चरण में रहकर सेवा करूंगा, करोड़ गोपीनाथ की सेवा मेरा हो जाएगा। मैं नहीं जानता गोपीनाथ, मैं तो आपके लिए हूं। ये मूड था गदाधर पंडित। ऐसे गदाधर पंडित के, अब बहुत लंबा कथा है, टाइम नहीं है आप लोग के पास। तो ऐसे गदाई रे गौरांग बोली सारे भक्त जाने। गौरांग महाप्रभु अगर किसी का प्रॉपर्टी हो तो गदाधर पंडित के। राधा रानी के रूप में जब राधा श्याम सुंदर के, राधा कृष्ण के रूप में वृंदावन में थे, राधा रानी वॉज ट्राइंग हर बेस्ट। क्या क्या नहीं करती थी, कृष्ण भी वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट। दोनों को भेंट करने में होता ही नहीं था। समाज बाधा देता था, परिकर संबंधी गुरुजन लोग, गांव समाज सब ऐसे ब्लेम करके, ऐसे कलंकिनी कलंक करके रखे थे कि वो मिल नहीं पा रहे थे। स्मार्टफोन था नहीं, व्हाट्सएप का व्यवस्था था नहीं कि चुपचाप घर बैठ करके फोटो देख ले, मैसेज कर ले। तो बड़ा मुश्किल होता था। तोता मैना रख करके लेटर भेजते थे, लेटर कम्युनिकेशन होता था, लेकिन काम नहीं बनता था। कितने रूप बदल बदल करके, छिप छिप करके क्या लीलाएं अद्भुत किए दोनों मिलने के लिए, हो नहीं रहा था। बहुत भारी बदनामी होता था। उनका जो राधा रानी की जो सांस थी और उनके ननंद हो, ऐसे भिलियन अभी तक कोई बने नहीं। ऐसे रोक लगा कर रखे थे। अब राधा रानी प्रार्थना की थी कि अगर मैं दोबारा किसी दुनिया में प्रकट हूं, ये लेडीज फॉर्म में नहीं आऊं। ये बड़ा मुश्किल है। पूछे भगवान को, बोले तुम कैसा मालिक हो यार? सारे दुनिया के लोग जो आपके पार्टी के होते हैं, आपके भजन करते हैं, आपके बारे में जानते हैं, आपके बारे में बोलते हैं, आपकी पूजा करते हैं, वो महापुरुष हो जाते हैं। दुनिया उनको पूजा करता है, इतने महापुरुष। व्हाट आई एम डूइंग? मैं तो वही कर रही हूं। अब मुझे कलंकिनी के नाम से अपवाद कर रहे हैं, मेरे तो सोसाइटी में अलग करके रखे हैं, दंडित कर रहे हैं। इतने क्यों? मैं कुछ आई एम डूइंग नथिंग एल्स एक्सेप्ट यू। मैं आपकी पूजा करती हूँ, आपके गुणगान करती हूँ, आपके लिए मरती हूँ। और जो आपके लिए करते हैं उन महापुरुष, ओ कृष्ण भक्त इसी कृष्ण भजन सेवा करता है, इतने बड़े बंदे, और मैं करती हूँ। बोलते कलंकिनी गेट आउट फ्रॉम हियर। बताओ मैं क्या दोष हो गया? भगवान चुप, कुछ बोल नहीं सकते हैं। सच तो बात है। ऐसा करके आप क्यों बदनाम होते? बाकी तो कोई बदनाम नहीं होते दुनिया में। नादर तुम नहीं बोलोगे मैं यार लेडीज नहीं बनूंगी, बन कर कई चक्कर है, आपको भेंट नहीं हो पाता, मिलने नहीं होता। लेडीज अगर बनी भी ऐसे सास और ननंद, ये उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर सास ननंद, भगवान बोले भाई सास ननंद तेरा तो इटरनल है, तेरे साथ तो रहेंगे, अरे बाप रे बाप तो मिलने नहीं देंगे ना, वो कुछ व्यवस्था हो सकता है। तो इसे राधा रानी के मन जान के राधा रानी फिर वो स्त्री वेश में नहीं आई, पुरुष वेश में आई। और उनके सास महाप्रभु के मम्मी कौन? सच्ची माता आई। वही सच्ची माता आई जो ब्रज में लीला में नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, चुप वहीं बैठो, बाहर नहीं निकल सकती, उनसे नहीं मिल सकता। बाकी दुनिया मिलो, उनसे नहीं मिल सकता। वही सांस सच्ची माता बुला करके, बेटा गदाई तू गौरू के साथ रहना, उनको संभालना, बोल करके अपने पास रखे। हम नहीं संभाल पाएंगे, तू ही इतना है, तू ही संभाल पाती है, तू ही उनका साथ रखो। वही सास ननंद बुला बुला करके जबरदस्ती उनको सौंप दिए गौरू को। ये भावना था गौर लीला में, ब्रज लीला में अंतर।
उनको दे दिए। गदाई रे गौरांग बोले सर्व भक्त जाने। श्री सची माता बुला करके बोला गदाई, एक बार ऐसे हुआ था महाप्रभु, कृष्ण कृष्ण कहाँ जाऊं, कुथा पाऊं मुरली बदन, कहाँ जाऊं मैंने, कहाँ देखूं कृष्ण को, कृष्ण कृष्ण होकर बोलते तो गदाधर बोले गदाई कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ इधर उधर क्यों है, कृष्ण आपके अंदर है, अंदर कहाँ है, आपके हृदय में, मेरे हृदय में है। अच्छा, नाखून लाकर हृदय को फाड़ने लगे, अब फाड़ देते, ब्लीडिंग होने लगा। सच्ची माँ सर में हाथ दी, सर पिटने लगी, ये तो हृदय फाड़ देगा, फाड़ देगा, चिल्लाने लगी, रोने लगी, क्या कैसे रोकूं। गदाधर पंडित उनके, अरे ये क्या कर रहे हैं, निकल गए, तुम बदमाशी कर रहे हो, कहाँ निकले, हो गए जमुना गंगा की तरफ चले गए, बचा दिए तुरंत, हाथी छोड़ करके मान गए। बोले इसे बदमाशी करोगे तो भाग जाएंगे, तो हैं, लेकिन तू इसे छेड़खानी करोगे तो चले जाएंगे, मैं क्या करूं फिर पाने के लिए, चुपचाप बैठे, मुझे जैसे बताता हूं भजन करो। इस बात को सची माँ देख रही थी, बोले कितने चालाक है ये लड़का, कितने चतुर है, ऐसे संभाल लिया, नहीं तो हम आंख फाड़ देते, आज ही छाती फाड़ देते, आज शरीर को फाड़ के रख देता, लेकिन ये बातों बातों में बिल्कुल संभाल दिया, संभल गया। अब जो बोलता है वही करता है, उनकी बात मानता है। तो आकर बोला गदाई आज से तू कभी छोड़ कर मेरे बेटा को नहीं जाना, मैं यही व्यवस्था तेरे मैं घर में बोलता हूँ तेरे मम्मी पापा को, यही रहना, आज से मैं तेरी व्यवस्था करूँ, खान पान रहना यही करो, बुला बुला कर घर में रख और तभी जो बना बयान अड़ लगा रहे थे, ये है। तो एक गदाधर उनके साथ में रहे, गौरांग महाप्रभु का सर्वस्व होकर के, गौरांग महाप्रभु जानते थे वो आए हैं, वही मेरे राधिकाई हैं, वो मुझे हेल्प करने के लिए फिर आए, यद्यपि मैं उनका माल चोरी करके लाया हूँ, उनको पता है इतनी बदान नहीं है, बोले चलो चोरी करके लो, लेकिन जिनके लिए लिया हो तो करो, जिनके लिए माल चोरी करके लाया उसको तो यूज करो, मजा उठाओ, वो भी नहीं कर पा रहे, मुझे आकर हेल्प करना पड़ेगा तुझे। तो मास्टर बन के, ट्यूटर बन करके, कोच बन करके आके सिखाने लगे, नो दिस ऐसे करो, क्योंकि राधारानी जानती है अपने भाव आस्वादन कैसे, तो कृष्ण को सिखाने लगे आकर गौरंग के रूप में। तो इसलिए गौर हमेशा गदाई के साथ रहते हैं, गदाई के बिना उनका रस आस्वादन नहीं हो पाता, नहीं कर पाता। तो इसे गदाधर पंडित जो गोपीनाथ के पूजक बन करके अंत तक रहे। आप लोग दो गोपीनाथ जो गदाधर पंडित के सभी विग्रह के दर्शन किए आप लोग, पुरी में टोटा गोपीनाथ करके हैं, दुनिया में जितने कृष्ण विग्रह देखेंगे सब ठाड़े ठाड़े खड़े हैं, स्टैंडिंग पोजीशन, लेकिन एक कृष्ण विग्रह सिटिंग पोजीशन है, ऐसे ही आसन लगा कर बैठे हैं, कृष्ण सिटिंग पोजीशन है, यस। और गदाधर पंडित के लिए बैठ के थे। गदाधर पंडित जब गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए, रो रो करके अकाल वृद्धत्व, मरा महाप्रभु से कम उम्र के थे उनका, महाप्रभु में 1 साल लगभग 1 ईयर छोटे थे, लेकिन महाप्रभु चले गए तो उनके दुख से बैंड हो गए, अकाल वृद्धत्व, असमय में ओल्ड एज आ गया, बूढ़ा हो गया, खड़ा नहीं हो पाए, माला नहीं पड़े, बोल दिए क्षमा करो, मैं माला नहीं, सेवा क्या करूँ अब। गोपीनाथ बोले नहीं गदाई तू सेवा कर, भाई मैं खड़ा नहीं, माला नहीं पहना सकता, बोले कोई बात नहीं मैं बैठ जाता हूँ बैठ जाता, माला तो तेरे हाथ ही पहनूंगा, और कौन पहनाएगा, तू ही तो मेरा है। तो भगवान जिनके हाथ से सेवा लेने के लिए बैठ गए, अपने रिकॉर्ड तोड़ करके, हर जगह में खड़े यहाँ बैठ गए, उनके हाथ से माला पहने, वही गदाधर पंडित, जिन्होंने महाप्रभु जो पुरी में रहते थे, डेली जाते थे, उनका क्लासरूम होता था टोटा, वही बगीचा, क्योंकि तभी जमाने में लाइट फाइट इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, ऐसे बढ़िया घर पर एसी पेसी था नहीं, तो समुद्र किनारे में एक बगीचा था, गोपीनाथ को लेकर गदाधर पंडित, और डेली शाम को उनका मॉर्निंग क्लास नहीं होता था, आफ्टरनून क्लास होता था, इवनिंग क्लास, वही जाते थे उनके पार्टी लोग। कब तक क्लास ना, जब तक सरकारी लाइट मतलब सनलाइट जब तक रहेगा तब तक क्लास चलेगा। और वक्ता एवरीडे 1 गदाधर पंडित ही भागवत वक्ता होते थे, वही बोलते थे, महाप्रभु सुनते थे, महाप्रभु अन स्टॉप सुनते थे, वही उनका स्थान है गदाई पंडित। उनका भी आज तिरुभाव तिथि है। ये दोनों महापुरुष गदाधर के उपासक श्री भक्ति विनोद ठाकुर और गौर गदाधर पक्षचर, गौर गदाधर केली कथा, गौर गदाधर के लीला कथाओं को सुनना, गौर गदाधर का पक्षधर बन करके उनकी उपासना करना, ये शिक्षा भक्ति विनोद ठाकुर दिए हम लोग को। उन दोनों के इस तिरुभाव तिथि में हम लोग कम से कम अपने हृदय की अंतरतम भाव से प्रदेश से श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि के लिए में हृदय पुष्प से श्रद्धांजलि ज्ञापन करने के लिए ये प्रार्थना करेंगे, हे गदाधर पंडित, हे गौरांग महाप्रभु के प्रिय, हे साक्षात वृषभानुनंदिनी राधा रानी, आप जिस प्रकार आपके स्वामी को प्रसन्न करने के लिए
आपके हृदय दे दिए, आपके कांति दे दिए, आपके सर्व कुछ दे करके फिर भी आए उनकी सेवा करने के लिए, उनके साथ रहे। इस प्रकार सर्विस एटीट्यूड, इस प्रकार सेवा भावना जिसका कोई सीमा ही नहीं, हमारे अंदर कैसे आ सकता आपकी कृपा के बिना। हे भक्ति विनोद ठाकुर, आप ना होते तब ये गौड़ीय भजन प्रणाली, ये शिक्षा दर्शन जो लुप्त प्राय हो चुका था, हम कैसे जानते। आज महाप्रभु के जन्मस्थान हम कैसे देखते जोगपीठ, और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद को आप प्रकट ना करते, अब आज इस स्वरूप में हम कहाँ इसे हरे कृष्ण मंत्र जप पाते। इन दोनों महापुरुषों के देन जो हम इस अधम जीव कुछ कर बैठे हैं, अगर उन दोनों महापुरुषों की कृपा प्राप्त करेगा तब इस अधम नालायक का जीवन भी सलायक सफल हो सकता है, सार्थक हो सकता है। तो इस प्रकार प्रार्थना के साथ श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण में, श्री गदाधर पंडित के श्री चरण में हम श्रद्धांजलि ज्ञापना करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर के प्रणाम मंत्र आप सब जानते होंगे। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। इस प्रणाम करते हैं। गदाधर पंडित का प्रणाम मंत्र को जानते हैं? आई थिंक नमो ह्लादिनी स्वरूपाय गौर सुहृद गौरांग सुहृद सते। गौरांग महापुर के सुहृदय में हमेशा रहते हैं, उनके ह्लादिनी शक्ति स्वरूपाय गौरांग सुहृद सते भक्त शक्ति स्वरूपाय गदाधर नमस्तुते। ये गदाधर पंडित के प्रणाम मंत्र। इस प्रकार दोनों को प्रणाम करके प्रणाम करते हैं। आपके 9 बज चुका है।